लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको ध्यान होगा जनरली अपन कोण जो मापते हैं अपन किस दिशा में मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक में मापोगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। और यदि बात करें ऐसा चमकी तो अपन ये मान के चलते हैं कि कण अपनी माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करता है, माध्य से पहले राइट चरम पे जाता है, फिर वापस माध्य पे आता है, फिर लेफ्ट चरम पे और फिर माध्य पे आता है, और ये कहानी चलती रहती है। बाकी का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही हो तो जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है माध्य से गति करके पहले लेफ्ट चरम पे, फिर माध्य पे, फिर राइट चरम और फिर देन माध्य पे। लेकिन वही है कि अगले को एक्सप्लेनेशन में और समझाने में दिक्कत होती है, तो अपने मान के चल रहे हैं कन्वेंशनल क्या कि माध्य से पहले राइट चरम, फिर माध्य और फिर लेफ्ट और फिर माध्य, ताकि समझाना और समझना दोनों ही चीजें अपने आसान हो। जबरदस्ती दूसरे को कंफ्यूज करना मकसद नहीं है, पहला मकसद है अपने को समझ में आ जाए। और यदि कंफ्यूज किया जाता तो उसका टारगेट यही होता है कि इसको कितना समझ में आया, कहीं इसने रट्टा तो नहीं लगा रखा। जैसे अपन लगा रखा होता है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमेशा वाई एक्सिस होती है। यदि आपको इसको वाई कर दी जाए, एक्स कर दी जाए और इसको वाई कर दी जाए, तो आपको ये चीज गलत लगने लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही चीज सही थी, बस ये सबको आसान करने के लिए अपने फिक्स कर रखा है, ये वाला एक्स होगा, ये वाला वाई होगा, बाकी का जेड हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक कण क्या कर रहा है, वर्ती पथ पर गति कर रहा है। t बराबर 0 पे मैं मान के चल रहा हूं कि कण यहां था। अब वो चला 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 कोणीय वेग नियत है, नियत कोणीय वेग है, तो विस्थापन बराबर क्या कर दोगे आप, t समय में ओमेगा से चल रहा है, विस्थापन बराबर क्या कर दोगे, वेग गुणा समय। और दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। आपकी चाल कितनी है ओमेगा, समय कितना t है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे अपन, प्रक्षेपण लेंगे। प्रक्षेपण तो ये देखो, इसका त्रिज्या कितनी है, आई ए है, और इस त्रिभुज के बारे में सोचो, ए का इधर कॉस घटक और सामने साइन घटक, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो y बराबर ए साइन। तो ये क्या जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। तो आपको जो आदर्श प्रक्षेपण लेना होता है वो किस एक्सिस पे लिया, y पे। देखो x पे लोगे तो क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी। भाई कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों ही किसको प्रदर्शित करते हैं, दोलन गति को प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं पे भी अपन गलत नहीं है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन वही है कि कॉस का फंक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि गति प्रारंभ करते हैं चरम स्थिति से, और साइन का होता है इसका मतलब गति प्रारंभ करते हैं माध्य। गति प्रारंभ का मतलब है अपन ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है माध्य से या फिर चरम स्थिति से। तो अपन स्टैंडर्ड तौर पे अपन ने सीधा ए साइन ओमेगा टी देखा है, कहां से, जब गति कहां से प्रारंभ कर रहा हूं, माध्य से। इसलिए अपन किस पे प्रक्षेपण लेंगे, वाई एक्सिस पे। तो क्या कहा अपन ने, एक कण है वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उस कण का उसके व्यास पे प्रक्षेपण लेते हो, वो प्रदर्शित करता है किसको, एसएचएम गति को। किसको, एसएचएम को। समीकरण से आपको पता चल रहा है, बाकी का मैं बता रहा हूं। जब कण यहां था, प्रक्षेपण का मतलब समझ रहे हो, यदि सिंपल सी बात करूं, प्रक्षेपण का मतलब ऐसे समझो कि एक टॉर्च है, इधर से मैंने इसकी क्या हमारी छाया, मतलब वो टॉर्च लाइट मारी, लाइट मारेंगे तो ये क्या, एक पर्दा, और पर्दे पे इसका क्या बनेगा, एक तस्वीर बनेगी, इमेज बनेगी। और वो इमेज क्या होगी, पॉइंट है तो धब्बे धब्बे हो जाएंगे, और यदि एक मतलब ये ऐसे है पेन, तो एक रेखा हो जाएगी। और यदि मान लीजिएगा कि गोला है तो क्या बनेगा, वर्त बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कणों की बात कर रहे हैं, तो इस पे यहाँ से लाइट मारी तो इसका यहाँ बनेगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ गया तो इसका प्रक्षेपण यहाँ जाएगा, यहाँ था तो देखो ये आ गया प्रक्षेपण, फिर थोड़ा आगे पहुंचा तो प्रक्षेपण यहाँ पे, आगे पहुंचा यहाँ पे, और ये ठीक। तो देखो कि ये प्रक्षेपण की बात करूं तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया अब तक। फिर कण घूमता घूमता यहाँ पहुंचेगा, केवल वर्तीय गति के बारे में। व्हाइट वाला जो है कौन सी को बताता है, वर्तीय गति को। फिर ये यहाँ था तो ये पहुंचा, नीचे आ गया, थोड़ा ये पहुंचा, और नीचे आ गया, ये पहुंचा, और नीचे आ गया, ये पहुंचा, और यहाँ आ गया, ये पहुंचा। तो कण ऊपर से जाके वापस नीचे आ गया। फिर ये यहाँ पे है, ये लो, यहाँ पे है, ये लो, तो ये
शायद मेरे को ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा होगा आपको। अब ये कण क्या कर दिया इसने, देखो यहाँ से गति प्रारंभ करके इसने क्या किया है कि वर्तीय पथ पर चक्कर लगा दी, इसका एक चक्कर पूरा हो चुका है। और इसका प्रक्षेपण की देखो, ये ऊपर गया और ये आया और फिर वापस, इसका भी एक चक्कर पूरा हो गया। लेकिन इस वाली गति को अपन नाम देंगे SHM और इस वाली को बोलेंगे वर्तीय गति। तो आप क्या कहोगे, वर्तीय पथ पर एक समान चाल से वर्तीय पथ पर गति करते कण का व्यास पर प्रक्षेपण देखते हो, प्रक्षेपण बताता है कि गति कैसी है, SHM है। अब आपको होगी सर करने की जरूरत क्या थी, SHM आपके लिए बिल्कुल नई चीज आई थी, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आप कहीं से उसको कनेक्ट कर जाएं तो शायद बात बन जाए। आवर्तकाल यदि मैं इस चैप्टर में समझाता तो तुम्हारे लिए आवर्तकाल वगैरह एक बड़ी चीज हो जाती, लेकिन आवर्तकाल ऑलरेडी आप पहले से जानते थे तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, और वही कहानी वर्तीय पथ में होती है, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। तो कुछ कुछ चीजें वहां वाली यहाँ काम में ले लेंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी, बस यही टारगेट है और कोई टारगेट नहीं है मेरा। तो वर्तीय पथ पे गति करते कण का क्या लेंगे, प्रक्षेपण। कहाँ लेंगे, व्यास पर। किसको बता देगा, SHM को बता देगा। ठीक है, अब आती कि सर ये तो चलो यहाँ से चालू हुआ, कहीं और से चालू होता तो तब भी अपन कर सकते हैं। चलो मान लो कि कण पहले जो है वो यहाँ पे था, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे था, इसने यहाँ से कोण बना रखा है कितना, फाई। अब ये थोड़े टाइम बाद में t की बात करूं तो t टाइम में वो कितना घूम जाएगा, ओमेगा इंटू टी से, तो ओमेगा इंटू टी से घूम गया। अब ये कोण ओवरऑल एक्स एक्सिस से देखोगे तो फाई प्लस है या ओमेगा टी प्लस फाई, जो आपको अच्छा लगे। अब इसका वापस क्या करेंगे, प्रक्षेपण लेंगे। प्रक्षेपण लेंगे तो ये क्या बता देगा, a साइन, और ध्यान रहो तो मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था वहां पे, x का लिख दिया, y का लिख दिया, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव वहां पे प्रारंभिक कला थी, मतलब प्रारंभ है वो कण कहाँ से गति प्रारंभ करता है, तो उसकी प्रारंभिक कला थी। तो दोनों बात एक ही। तो आपको जरूरत पड़े तो इसको काम में ले सकते हो, नहीं पड़े तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल ये क्या कि यदि अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है तो कहाँ पे लेंगे अपन, वाई एक्सिस पे, और क्लॉकवाइज हो तो एक्स एक्सिस पे। वो बताएगा माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करने वाले कण की SHM की। तो इधर हो गया, तो मैंने ये ले लिया। अब देखो, एक समान वर्तीय गति और SHM में, एक समान वर्तीय गति में जो त्रिज्या का काम करती है SHM में वो आयाम, कोणीय विस्थापन का भी यहाँ पे कलांतर, व्यास पर प्रक्षेपण, अब माध्य स्थिति से उसका विस्थापन, और कोणीय वेग, कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल यहाँ पे भी आवर्तकाल होगी। तो ये इनकी आपस में सिमिलरिटी। क्लियर है इतना? तो क्या किया अपन ने, एक समान वर्तीय पथ पर गति करते कण का प्रक्षेपण लिया, किस पे, व्यास पे, और वो बताया SHM। छोटी छोटी चीजें अपन, जब कण क्या कर रहा है, यहां से गति प्रारंभ कर रहा है, तो आपके हिंट यही है, सबसे टिपिकल सी एक इक्वेशन बताई थी, x नॉट a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इससे बड़ी इक्वेशन तो कुछ बनने नेसेसरी, सुपरपोजिशन की बात अलग है। ये बताती है माध्य स्थिति, ये बताती है आयाम, ये प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला का मतलब है t बराबर 0 पे कला क्या थी। t बराबर 0 पे कण यहाँ था और कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो इसकी क्या लिखेंगे अपन, x बराबर x नॉट कितना, मूल बिंदु पे 0, आयाम कितना a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कितना t 0 पे फाइव 0 था, तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो इसमें वो यहाँ पे राइट स्क्रीन पे कि ये इसकी माध्य स्थिति थी, और t बराबर 0 पे कण यहाँ है, मतलब गति प्रारंभ कहाँ से करता है, चरम से। तो वही चीज x बराबर x नॉट a साइन, माध्य स्थिति तो इसकी 0 पे ही है, तो इसको तो 0 लिख दिया। आयाम इसका a ही है, ठीक है। फाई निकालना था, वैसे तो पता है पाई बाय 2 है। कई बार है कि नहीं समझ में आ रहा सर करेंगे कैसे, तो t 0 रखो और x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू a साइन 5, साइन की वैल्यू
फाई की वैल्यू 1 कब आती है? साइन फाई 90 डिग्री। इसका मतलब है पाई/2। तो आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस, या फिर, ठीक है। तो आपको साइन का फलन लिखा होता है, इसका मतलब वो माध्य स्थिति से ऑब्जर्वेशन चालू किया था, और कॉस का होता है इसका मतलब ऑब्जर्वेशन चरम स्थिति से चालू किया था। ठीक है, देखें एक और लिखता हूं मैं। मेन पोजीशन इसकी है x बराबर 0 पे, कण अभी कहाँ है? x बराबर a/2 पे है और राइट साइड में जा रहा है। तो बताओ यहां से गति प्रारंभ करता है क्या? कि एक कण जो है मेन पोजीशन से a/2 से गति प्रारंभ करता है राइट साइड में। तो बताइए जरा इसकी SHM समीकरण क्या होगी? तो x बराबर x नोट तो 0, आयाम a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई के बारे में नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे? t0 पे x a/2 a साइन, और ये फाई 1/2 कब आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो 30 लिख दो, या फिर पाई/6 लिख दो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगी? SHM की समीकरण। मतलब आपको ऐसा जब दिया जाता है पाई/6 पाई/3 90 डिग्री, तो इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस वो ये बताना चाह रहा है t बराबर 0 पे कण यहाँ था। मतलब यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमने स्टार्ट किया था। मान लो कि मैं आऊं क्लास में, और आने से पहले आपने किसी पेंडुलम को दोलन करवा के छोड़ रखा है। अब मैंने क्या किया कि उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। मैंने कि स्टॉप वॉच दबाई। स्टॉप वॉच दबाई मतलब वहां से टाइम 0 मैंने स्टार्ट किया। अब हो सकता है कण अभी माध्य से गुजर रहा हो सकता है चरम पे, और हो सकता है a/2 पे, a/3, a/√2 कहीं पे भी हो सकता है। बस उसको मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये जो होता है आगे लिखा होता है प्रारंभिक कला है। अभी भी वो वैसा ही है। ऐसी बात नहीं कि मीन से नहीं गुजरेगा, चरम से नहीं गुजरेगा, गुजरेगा, लेकिन उसकी समीकरण ऐसे लिखनी चाहिए ताकि हर किसी समय पे आप उसकी स्थिति बता सके। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बाकी का अपन करने को ये प्रक्षेपण को भी ले लें कि कई बार आता है कि सर इसके बारे में कुछ समझा दो कि ये काम में तो आ रहा है। तो अब देखो जरा कैसे। तो इसके ऊपर मैंने इसे बनाया। अब ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। अब मैं फलन यदि x का लिख रहा हूं तो प्रक्षेपण फिर मेरे को x पे लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप ऐसे कह देंगे कि यहां से गति प्रारंभ करता है। क्यों? क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है, जब कण यहाँ तभी तो प्रक्षेपण उसका 0 पे आएगा। अदरवाइज तो मान लो तुम गति यहाँ से प्रारंभ करते हो, वो गति क्या मानी जाएगी? चरम से। क्योंकि तुम क्या बता रहे हो? गति कहाँ से? माध्य से आप स्टैंडर्ड समीकरण लिख रहे हो। तो इसको मैंने क्या लिया? x बराबर 0 ले लिया। प्रारंभिक लय फाई है, तो ये कितना? a x दिशा में कितनी बताई? a/2। तो ये कौन पता चल जाएगा? जैसे cos फाई सॉरी साइन फाई बराबर लंब a/2, कर्ण कितना? 30 डिग्री। तो कितनी होगी वो? 30 डिग्री। प्रारंभिक कला कितनी है? 30 डिग्री। तो आप कह सकते हो 30 डिग्री। कुछ कलाएं हैं जो कि अपने को फटाफट आनी चाहिए, बहुत फायदा होता है इससे। तो बस सोच सोच के बताते जाएंगे। माध्य स्थिति है, x बराबर 0 है। यहाँ पे कला 0 जब वो a/2 पे पहुंचता है, a/√2 पे पहुंचता है, फिर a पे पहुंचता है। a/2 पर कला 30 डिग्री। बस फटाफट सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब आएगी? 30 डिग्री। यहाँ पर कितना? 45। क्यों? क्योंकि 1/√2 कितने पे आएगी? 45 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। इसका मतलब इन दोनों का गैप कितने का है? 45 का। तो 90 में 45 जोड़ दीजिए, 135। फिर इसमें 15 जोड़ दीजिएगा, 150 डिग्री। फिर 30 जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अब उल्टा भी कर सकते थे। ये माध्य स्थिति 180 है, तो इससे घटा दो 30, फिर घटा दो 15, और फिर घटा दो 45। ठीक है, फिर आगे बढ़े -a/2। इधर यदि 30 बढ़ा तो इधर भी 30 बढ़ जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन गए कहाँ पे?
a/√2 पे कितने बढ़ जाएगा? 15 से 200, 25 पड़ेगा क्या? फिर अपन 45 से बढ़ा दो, 270 होना भी यही चाहिए था। फिर वापस आया, 45 और बढ़ा दो, 305, ऐसा ही होगा क्या? 315 होगा। ठीक है, फिर 15 बढ़ा दो और फिर 30 बढ़ा दो, इसका मतलब सही गया पर। तो एक बार शुरू में चेक करना पड़ता है, फिर अपन वही। तो अपन को मोटे मोटे ऐसे नहीं है कि दुनिया में इसके अलावा कोई कला नहीं हो सकती, बट ज्यादातर स्टैंडर्ड है। तो ठीक है, आपको ये पता होगा तो कॉन्फिडेंस आता है कि इक्वेशन देखते ही बता देते हो कि सर इसने मादे से गति प्रारंभ की, चरम से करी है, सर ये अभी कहाँ जा रही है, राइट एक्सट्रीम से चालू की थी इसने सर a/2 से चालू की, राइट साइड में जाते हुए की, सर ये a/2 से चालू की लेफ्ट में जाते हुए। यदि इतना देखते ही पता चलता है तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। 0 पे कला 0 है, फिर ये 30 डिग्री, फिर 45, फिर 90, फिर 135, 150, 180, 210, 225। अब मैं ऐसे कह दूं कि कोई कण है, वो क्या कर रहा है कि -a/2, मतलब अब यहां से गति प्रारंभ कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब t बराबर 0 पे सिचुएशन ये थी उसकी, ठीक, और ये x = 0। तो बताओ इसकी समीकरण क्या रही होगी? a sin ω/t प्लस, आपको सोचना था कि यहां होता था 180 में 30 और जोड़ दो, 210 डिग्री कर सकते हैं। आपको कहा होता है कि कोई कण जो है वो यहाँ पे ऐसे आ रहा है a/2, इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट ही पता है। पहले कहा यदि नॉर्मल कण होता तो वो यहाँ से यहाँ जाता, लेकिन इसने गति कहाँ से प्रारंभ की है? t बराबर 0 से गति प्रारंभ की है। तो इसकी समीकरण a sin ω/t, तो वैसे 180 था और इसमें से 30 और कम कर दो, 150। तो शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि रैपिडली एक साथ ही तो पढ़ाया था और अभी आपको सवाल भी दे दिए। तो रुकने का नाम तो नहीं है कि इस पे ऐसा में कि भाई एक दिन रुकूं फिर दूसरे दिन सवाल करेंगे। तो बस इनको सीखना है कि कौन सा कौन कैसे, फिर फाई की जगह आपको कला जोड़नी होती है, सिंपल। चलो थोड़ा सा समय के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ये कला की बात होगी। समय का सोचो कि माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करता है, पहले कण चरम पे जाता है, फिर वापस माध्य पे आता है, फिर वो चरम पे जाता है और फिर माध्य पे। इसको एक चक्कर बोल दूं, एक चक्कर का लगा समय t हो गया, बिल्कुल। तो ये t हो गया। अब ये ऐसे गया और यहां तक आ गया, तो ये आधा चक्कर हो गया, t/2 हो गया। फिर ये ऐसे जाके t/2 है, तो यहां तक पहुंचने का t/4। तो अपन ने देखा 0 से a तक जाने का t/4 है, फिर a से 0 आने का t/4, फिर t/4, फिर t/4। तो बीच में a/2 भी है। तो अपने क्या देखा, 0 से a तक जाने का t/4 है, तो 0 से a/2 तक जाने का, हाँ ठीक है। तो बस तो वो t/8 हो जाएगा, यही आपको नहीं करना, t/8 नहीं होगा। अब यदि आपको ये पता चल जाएगा क्या नहीं करना, तो आप दूसरा ऑप्शन यही है कि आप सही करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्यों नहीं होगा t/8? कण क्या एक समान गति से चलता है पूरे में? नहीं, आपको पता माध्य से जब गुजरता है उसकी चाल बहुत ही ज्यादा होती है और चरम पे जाते जाते चाल बहुत कम हो चुकी होती है, मतलब चरम पे तो 0 ही हो जाती है। इसका मतलब जब माध्य से गुजरेगा तेज रफ्तार से, तो थोड़े समय में ज्यादा दूरी तय कर लेगा या फिर उतनी दूरी तय करने में समय कम लेगा। तो यहाँ तक का समय थोड़ा कम लेगा और यहाँ का समय ज्यादा लेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि वो कितना लेगा। ठीक है, करेंगे तो वो आ ही जाएगा। कैसे? यहां से गति प्रारंभ करता तो उसका समीकरण लिखते a sin ω/t, ओमेगा की जगह 2π/t ये लिखते, क्योंकि यहां से गति प्रारंभ की है और यही चालू किया मैंने।
x की जगह मैं कहता कि a/2 हो गया, तो आप देखो कितना समय ले चुका होगा। साइन की वैल्यू 1/2, 30 डिग्री पे 30 कितना पाई/6, 2 पाई t बाई t, पाई से पाई गया और t कितना जाएगा t/, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने का t/12 समय। यहाँ पे क्या मिलेगा आगे जाके a/√2। तो सोचो जरा यहां तक जाने का, क्योंकि सोचने वाली बात थी 1/√2। 1/√2 कब आता है पाई/4 पे, तो पाई/4, बाकी का ऐसा कैसा 2 पाई t/, और ये यहां से यहां जाने का, बस ये याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा, और तरीका भी पता चल जाएगा क्या तरीका होता चेक करना। तो क्या देखा, माध्य से a/2 जाने का t/12 होगा, t यहाँ पे आवर्तकाल है। माध्य से a/√2 जाने का t/8 हो जाएगा। माध्य से चरम जाने का, ठीक है, a/2 से a जाने का कि भाई टोटल टाइम कितना t/, उसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 1/6, तो ये समय t/6 हो जाएगा। चलिए तो वापस माध्य से a/√2 तक का t/8, तो a/√2 से a तक का, a/√2 से a तक का, तो यहां तक का कितना t/, ये पूछा जा रहा है। ये कितना होगा t/4 माइनस कितना रहे, अब वही यहाँ पे भी देखो दिक्कत ये है कि एक साथ पूछ लो फैल जाते हैं कि अरे सर कितने पूछे जाओगे, तो तब तक जब तक आपको ये ना पता चल जाए मैं कर क्या रहा हूँ और कैसे निकालने का तरीका होता है। तो उन्हीं चीजों को मैं रिपीट करूंगा, कुछ कुछ बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है और उनको जोड़ घटा के जवाब देना है। कि कण माध्य से गति प्रारंभ करता है और वापस a/2 पर आ जाता है, तो बताओ कितना समय ले चुका अब तक। माध्य से गति प्रारंभ करता है और वापस a/2 तक आ जाता है। मतलब वो यहां से गति प्रारंभ की, ऐसे गया और वापस से। अब या तो क्या करें कि यहां तक का समय था t/4 और ये जाने का t/6 था, तो आने का भी उसमें t/6 से और ऐड कर दो, एक तो तरीका है। या फिर ऐसे कह दो कि सर यहां तक एक बार ला देते हैं उसको, तो टाइम t/2, लेकिन ये वाला समय माइनस कर दो t/12, तो t माइनस t/, दोनों केस में जवाब सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना होता है। हाँ अच्छा t/2, हाँ t/2, ठीक है। तो ये आपको तरीका। अब एक राउंड के बारे में बताना जरा, ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर गया, फिर वापस, कितने दोलन हो गए, एक दोलन हो गया। ये यहाँ से गया और फिर ये वापस आ गया, आधा दोलन हो गया। ये यहाँ गया तो 1/4 दोलन हो गया, और यहाँ पे गया तो 1/8 दोलन हो गया। अब कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि टाइम से जज करें या डिस्टेंस से, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे डिस्टेंस से जज करेंगे कि आपको टोटल दूरी तय करनी थी, उसमें कितनी कर चुके हो। तो इसको क्या बोलेंगे, 1/8 दोलन होगा, ये 1/4, ये इसको आधा दोलन हो जाएगा, और ये पूरा दोलन हो जाएगा। तो बस मैं आपको दोलन की फॉर्म में बोलूंगा और आपको जवाब देने। क्वेश्चन है 1/8 दोलन के लगा समय कितना होगा, यदि आवर्तकाल t मानना है और ये मान के चलना है माध्य से प्रारंभ करता है। 1/8 के t/12, अच्छी बात है। कहां से कहां, 0 से a/2। चलो 3/8 दोलन, 3/8 दोलन,
बराबर है 0 से चालू किया, पहले ये 1/8, फिर ये 1/8 और ये 1/8, मतलब वापस कहाँ आ गया a/2 पे। ये समय होता t/12, ये होता t/, ये होता t/6। तो आप कह दोगे t/12 प्लस t/12 प्लस t/6। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो। क्या, अच्छा इसको 2 बार लिख दिया क्या, ठीक है। तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 और 2 4, 1 5, तो 5t/12, या टोटल में से आप माइनस करते t/12, कैसे भी करो आपका क्वेश्चन आंसर है। चलिए 5/8 दोलन, 5/8 दोलन। तो ये जब तक आप पेन नहीं चलेगा, डायग्राम नहीं बनेगा, तब तक आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि 70/12। हाँ। तो माध्य से गति प्रारंभ की, पहले ये तो 1/8, 1/8, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, मतलब यहाँ तक की चर्चा कर रहे हैं। चलो ये t/12, देन t/6, फिर t/6, t/ और t/12। तो ठीक है, 3t/ प्लस 2t/6, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4 3 7t/12। ठीक है। अब करने को वही है कि अब धीरे धीरे आपको दिमाग में खुद को यह भी आता है, सर हम ऐसा भी तो कर लेते कि कितना राउंड हो गया, t/2 में कितना जोड़ देते, t/12 जोड़ दो, कैसे भी जोड़ो जवाब वही आने, आगे पीछे कर। चलिएगा आपको एक बोलता हूँ 11/8 दोलन। है 70 t/12। इससे वैसे चल नहीं रही क्या रे, ये चल रही है, टेम्परेचर तो बहुत हाई कर रखा है इसका, रिमोट रख रखा है अगर पीछे, इसका टेम्परेचर कम कर, बहुत जी घुट रहा है, तो गर्मी की बात कर रहा है। हाँ मेरे को अब तो गर्मी लगने स्टार्ट हो जाती है, तो स्टाफ रूम में भी भयंकर गर्मी लग रही थी, है ना। मोबाइल की स्पिन तो मोबाइल है क्या यार, इसका टेम्परेचर कम कर दे कि 11t/12 कैसे, पहले ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, अच्छा लड़ाई करोगे तुम दोनों, एक ही चलाओ, ये इधर है, इधर है। तो बोलता है कैसे, ऐसे करो, मोबाइल से बोलता है क्या, ये कुछ नहीं बोल रहे, मोबाइल बोल रहा है। ये तो स्विच ऑफ तो हो नहीं रही, इससे तो चलेगी कहाँ से, हाँ रिमोट से होती है, ये तो देख किसी का भी है, पिंटो का होगा शायद, फोन काम नहीं करता,
अच्छा ले भाई वाली कहाँ वापस पकड़ाओ इसको। काम करता है तूफान इसमें चौको चलता है कि सवाल चित्र को पता ही नहीं तो जबरदस्ती कह रहा है। अरे ठीक है रे तुम माथा मत खाओ। अरे बहुत पिंट वाला है फोन। तुम सही हो और मैं गलत। तुमसे बहस कर लो और क्या करें वो तुमने ट्रेन पर चढ़ा दो बराबर बात है। नहीं बंद भी नहीं हो रही थी। ठीक है चलने दो भाई नहीं लग रही मुझे गर्मी। हाँ ये टाइम आ गया तुम्हारा कितना आ रहा है तो देखो एक राउंड तो पूरा हो चुका था। फिर उसके बाद में मैं तो कहूँ कि एक ही क्यों ये पूरा 1.5 ही होने वाला था इसमें। p/12 कम कर दो बस ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 18 माइनस 1 17/12 चलो तो यदि आयाम a है और आवर्तकाल कैपिटल T है तो बताओ एक चक्कर में औसत वेग कितना होगा। ऐसे हम करते हैं पार्टिकल का। यदि आयाम a और आवर्तकाल कैपिटल T है तो एक चक्कर में औसत वेग कितना होगा कण का। कितना होगा क्योंकि एक चक्कर कहीं से भी चालू करो वहीं घूम के आ गया तो औसत वेग 0। औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल 4a/t क्योंकि दूरी एक चक्कर में कितनी तय कर देता है 4a कर देता है। कहीं से भी चालू करवा दो चाहे लेकिन दूरी तो ये और ये a 4a दूरी हो जाएगी। समय आपको पता ही कैपिटल T। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देते रहना पड़ेगा। अब यदि इसमें कुछ एक और चीज तो थोड़ा सा दिक्कत देती है वो है कलांतर देखना आना चाहिए कि भाई इतनी कलामें आगे इतनी कलाम पीछे। इस टाइप के सवाल इसका सुनने को मिलते हैं पता नहीं कि कैसे करते हैं तो वही आपको सीखते हैं। तो दो चीजें हैं एक तो मैं आपको समीकरण दिए रखी हो तब आपको बताऊंगा और दूसरा कुछ लैंग्वेज के सवाल हो तब कैसे करते हैं। तो समीकरण की कहानी तो ये है एक्चुअल में तो यहाँ पे अपन 0 डिग्री लेते हैं ये 90 डिग्री लेते हैं और ये 180 डिग्री लेते हैं और ये 270 लेते हैं और ये 360। ये फेजर डायग्राम की बात कर रहा हूँ। फेजर बनाने जा रहा हूँ किसी भी का चाहे वो विभव का हो चाहे वो विस्थापन का हो। ये आपको किसमें एसी वाले चैप्टर में भी काम आता है और तरंगों से रिलेटेड तो आते ही आते हैं। तो फेजर यदि कैसे लिख रखा है y बराबर a sin ओमेगा t। इसका मतलब क्या है कि ये t बराबर 0 पे वो कण कहाँ होगा यहाँ होगा और किसी थोड़ी देर बाद में वो यहाँ होगा। ऐसा ही है कि y के समीकरण के हिसाब से। इसका मतलब कण क्या कर रहा है इस हिसाब से गति कर रहा है। मानते हो ये पहले मैंने बता दिया था कि एंटी क्लॉकवाइज है तो y एक्सिस पे लेंगे और क्लॉकवाइज है तो x एक्सिस पे लेंगे तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे समीकरण रखिएगा जरा। तो ये कह रहा है कि ओमेगा टी कला है बोले तो कण यहाँ पे पहुंच रखा होगा ताकि ये कह सकें कि ये दूरी ऐसे बताएंगे कि ये समय कण यहाँ है और मैंने लिख दिया कितना a cos ओमेगा टी। इसका मतलब इस 90 और जोड़ दो इसके लंबवत हो जाएगा तो ये हो गया 90 जोड़ते ही। तो यहाँ पे ये कौन होगा a cos ओमेगा टी। इस टाइप से बताना होता है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला सा काम हो जाता तो ओमेगा टी यदि मैं इनको सबको ओमेगा टी से रोटेट करवा दूं तो ये वाला आके कहाँ टिक जाएगा इस पे। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि क्या साइन
ओमेगा टी ले रहा हूँ, इसको ओमेगा टी से घुमाया तो यहाँ पे cos ओमेगा टी। तो ये एक तरीका होता है क्या कि आप ऐसे लेंगे, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, या माइनस साइन, और यहाँ माइनस कॉस ले लेंगे। आप बता पाएंगे, यदि आपका साइन का फलन है तो वो इस पे आएगा, यदि कॉस का है तो वो इस पे आएगा, माइनस साइन का तो इस पे आएगा, और माइनस कॉस का तो इस पे आएगा। यदि साइन वाले में कुछ ऐड हो रहा हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, वो ऐसे दिखेगा, और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो पीछे। कॉस वाले में कुछ ऐड हो रहा हो, इसका मतलब आगे बढ़ा दो, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉस से पीछे कर दो। अब मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा और आपको उनके बीच में कलाएं बतानी है। जैसे y1 लिखा, y2 लिख रहा हूं -3 साइन ओमेगा टी, y3 लिख रहा हूं +5 साइन ओमेगा टी +30 डिग्री। मैंने y4 लिखा है -6 कॉस ओमेगा टी -30 डिग्री, इस टाइप से। अब देखो कौन सी कहाँ आने वाली। y1 तो ये रही, y2 की बात करें, साइन है, साइन का तो यही होगा, लेकिन उसमें 30 डिग्री। अच्छा y2 तो ये माइनस साइन है और माइनस साइन ही है, साइन है लेकिन इसमें वाई, ये माइनस कॉस है, इसमें 30 डिग्री। अब बड़ा आसान है, y3 y1 से 30 डिग्री कला, y1 और y2 विपरीत कला में, विपरीत अपोजिट फेज बोल देते हैं इनको। फिर बात करूं y2 और y3 के अंदर, सॉरी y2 और y4 के अंदर कलांतर है 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और y1 और y4 में कलांतर पूछा जाए तो 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपके बताने के तरीके होते हैं कि कौन कला में आगे और कौन पीछे। तो सबसे सिंपल सा है कि आपको जैसे ही आए तो दिमाग में आपको ये सेट करना है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, माइनस साइन और माइनस कॉस होता है, क्योंकि आगे जाके वेग वगैरह आएंगे। जैसे स्थिति आएगी कितनी, ए साइन ओमेगा टी, अवकलन करने से वेग आ जाएगा ए ओमेगा। तो आप कहोगे कि वेग, ये यहाँ वेग रहेगा और ये स्थिति, तो कहोगे कि वेग कला में आगे है कितने 90 डिग्री, और वहीं पे इसका दोबारा अवकलन करोगे तो त्वरण आएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। तो आप कह दोगे कि यहाँ आ गया त्वरण, इसका मतलब है वेग विस्थापन से 90 डिग्री कला आगे, त्वरण वेग से 90 डिग्री कला आगे, और त्वरण विस्थापन से 180 डिग्री कला आगे। इस टाइप के टर्म आपको यहीं से पता चले, मतलब सीखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यह तो बात हुई समीकरण की, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आएगा, उसमें कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। जैसे क्वेश्चन है कि दो कण है जो एसएचएम कर रहे हैं, जिनकी माध्य स्थिति समान है, आवर्ती समान है, आयाम भी समान है। यदि दोनों कण y बराबर a/2 पर विपरीत दिशा में गति करते करते मिलते हैं तो बताओ उनके मध्य कलांतर क्या रहा हो। मतलब एक कण ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। चाहे तो आप सरल रेखा बनाए और चाहे वर्तीय गति समझ के करें, मतलब दोनों के बीच में कलांतर होता है।
याद करा सा लग रहा है, ऐसे मजा ही नहीं आया है? आंसर 120 डिग्री कैसे आया देखते हैं। ठीक है, इतना भी याद हो तो बढ़िया ही बात है। आ गया तो कर दोगे सीधा सीधा, और इससे ज्यादा तो कोई क्वेश्चन आने से रहे। तो क्वेश्चन करना कैसे है? तो एक तो ये है कि आप वर्तीय गति पढ़ रखी है तो आप वो काम में लेंगे, और यदि वो नहीं तो सरल रेखा जैसे आपको समझ में है। जैसे y एक्सिस पे समझ रहा हूं तो मैंने ये y एक्सिस बना दी, ये अपनी माध्य स्थिति है, और कण कह रहा है कहां पे जा रहा है, a/2 पर, और विपरीत दिशा में। तो एक कण ऊपर जा रहा होगा, एक कण नीचे आ रहा होगा, दोनों ही a/2 पे। यदि यहाँ पे आपने कला 0 ले रखी है तो बताओ यहाँ की कला 30 डिग्री हो जाएगी, और जब ये जाके वापस आ जाएगा तो यहाँ की 150 डिग्री होगी, क्योंकि ये कला भी तो 30 थी, तो 30 कम कर दी तो 150, दोनों के बीच में कलांतर 120 डिग्री। ठीक है, तो एक तो अपन ऐसा देख के बता सकते हैं। अब ये ठीक लगता है, लेकिन ये तब तो समझ में आ जाता है जब तक आपके पास ये 30 डिग्री 150 वाले ऐसे फिर सटीक वाले होते हैं। थोड़ा सा हेर फेर करते हैं तो वो एंगल निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलो इसके साथ अपन प्रक्षेपण वाला भी पढ़ लेते हैं। अपने y एक्सिस बना रखी है, ये इसका माध्य स्थिति है। कण कहाँ मिलते हैं, a/2 पे, विपरीत दिशा में, एक ऊपर और एक ऊपर वाला, इसका मतलब ये पक्का है इसका प्रक्षेपण रहा होगा, और नीचे वाला है वो इसका मतलब इसका प्रक्षेपण रहा होगा, इधर वाले का। ठीक है, तो ये इनकी कलाएं मतलब कोण बना दिए, और कलांतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कोणीय
विस्थापन। तो इन दोनों के बीच में कोणीय विस्थापन देखो, देखें कितना कोण है दोनों के बीच में। ये दूरी a/2 और ये कितनी होगी, a होगी। cos थीटा बराबर, मान लो ये थीटा, a/2 बाई a, 1/2, इसका मतलब ये कोण 60 डिग्री। तो ये भी 60, तो दोनों के बीच में कलांतर 120। तो चाहे कैसे भी कर लो, दोनों केस में आंसर तो सेम ही आता। एक तो इस टाइप की बात हुई। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, देखो जरा। दो कण है SHM कर रहे हैं जिनकी माध्य स्थिति समान है, आवर्ती समान है, आयाम समान नहीं है। एक का a है और एक का a/√2 है। वो दोबारा दोनों y बराबर a/2 पे विपरीत दिशा में जाते जाते मिलते हैं। तो बताइए कलांतर। मान लो समान दिशा में जाते जाते मिलते हैं, तो कलांतर क्या बताओगे? आप कह रहे हो माध्य स्थिति समान है, इसका मतलब दोनों एक ही साथ गति प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा वाला ही हो, मतलब ये एक ही जगह से गति प्रारंभ कर रहे हैं। और अब a/2 ये भी इधर ही जा रहा है, फिर वो वापस ऐसे आएगा। ऐसे केस में तो समान दिशा में जा रहे होते हैं, जब समान आयाम होता है तब तो कलांतर 0 होगा, या फिर इसका मतलब एक चक्कर ज्यादा लगा दिया तो 2π 4π इस टाइप के होते हैं। और इसमें देखो, देखिए क्या आ रहा है, करो फिर मैं बता दूंगा, क्वेश्चन में बचेगा नहीं। एक आयाम a/√2 और एक का a है, आयाम समान नहीं है की बात। यदि वर्त बनाते हो तो दो वर्त बनाने पड़ेंगे, एक की त्रिज्या a/√2 और दूसरे की, या फिर सरल रेखा बनाते तो वो है 105। ये चालू है, बंद है अब क्या मुझे नहीं पता डबल में क्या करता है। आपकी बात चालू है।
आगे गया, बढ़िया। क्या 105 ही आ गया? क्या चीज होती है, पहले से पता होगा सच में। तो अब अपन की बात क्या पता चला कि आयाम दोनों का अलग अलग है। तो आयाम अलग अलग है, तो इस वाले का आयाम तो ये 4, आरम 4। विकास यादव, नो चट, ईशा शर्मा, उमेश कुमार मीना, नहीं है। ये ए है और ये बाई √2 है। कहाँ मिलते हैं ये? a/2 पे मिलते हैं। ये रहा आपने a/2, एक ऊपर जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, वो राइट वाले पे किसी पे भी ले लीजिए, चलो आपने कहा कि इस पे होगा। और लेफ्ट वाला नीचे आ रहा है, किसी पे भी ले लीजिएगा, लेकिन अब इसी पे नहीं ले पाएंगे। क्यों इस पे ले लिया? इसका मतलब दोनों का आयाम समान है। तो दूसरे का आयाम तो a/√2 था, रे का a था, तो ये यहाँ आ रहा होगा। अब इसका कोण तो ये रहा और इस वाले का कोण ये रहा। ये दूरी a/2 है, ये a/√2 है, और ये कोण तो 60 डिग्री हो ही गया। और ये क्या होगा? cos थीटा a/2 बाई a/√2, फाइनली 1/√2। 1/√2 कब पे? 45। 60 प्लस 45 105 डिग्री हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, तो मतलब ठीक है, काफी कुछ कर लेते हो। बाकी का देखो, इस हिसाब से कैसे देख सकते हैं? हिसाब से माध्य स्थिति जो a/2 पे होता है उसकी कला पता ही होती है। यदि आयाम a है तो 30 डिग्री, लेकिन a/√2 के बारे में नहीं जानते तो अब चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करो, देखें। उस केस में आप कहते हैं क्या x = a sin ω_t प्लस फाई है। कला चेक करने का देखो जरा, x की वैल्यू a/2 रखी और ये a है, यहाँ पे साइन, तो ये कितना आता है? बाई√2 है। इसका मतलब कला 45। तो यहाँ जाने की 45 है, लेकिन ये तो वापस आ रहा है, तो 45 में और जोड़ दे कितना हो जाता है? 135 हो जाता है। या फिर ऐसे मानो कि एक चक्कर लगाएगा तो कितना? 180 में से 45 कम कर दो, क्या बचा? तो अब इसका 30 है और इसका 35 है, तो कितना बचा? 105। और समान दिशा में जाएंगे तो 15 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समान में जाते तो कुछ ऐसा मिलता, और सब ऐसा मिलता, तो 45 और 60 का डिफरेंस 15 डिग्री। ये देखो, देखिए क्या है। दो कण ऐसे चम कर रहे हैं, दोनों की माध्य स्थिति समान है, आवर्ती समान है, आयाम भी समान है, और दोनों के मध्य अधिकतम दूरी a हो, तो बताओ कलांतर कितना रहा होगा? आ गया रिमोट आपको। सभी से आ रहा है। 18 वाह, बदलू गई। अब तुम 90 भी बताने वाली लग रही है। और रिजल्ट पता चल गया क्या फाइनली तुम्हें? हैं? चली गया। ऑनलाइन दिया है। चलो तुम्हारी क्लास के बताता हूँ।
ठीक है, पहला है, नहीं ये तो करो तब तक। पहला है विनोद, और इसके 175, 180, 170, 167 और नंबर है 692। 8 नंबर। ठीक है, और क्लास में इसके रैंक है थर्ड, मतलब सेंटर रैंक है थर्ड। ठीक है, अब ये मत कहना कि 700 कर रहा था, 700 का करके आया था, जो चेक हुआ वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में है लोकेश चौधरी। लोकेश चौधरी के 155, 176, 166, 171, 668 नंबर हैं और सेंटर रैंक है 8वीं। उसके बाद में 11वीं रैंक पे मनोज है, 170, 175, 166, 156 नंबर है 667 और रैंक सेंटर रैंक 11वीं है ही। उसके बाद में तुम्हारी क्लास में भीखा सा पड़ गया। फिर आता है अजय हिंगोनिया। अजय हिंगोनिया के 157, 141, 175, 157, 630 नंबर है और सेंटर रैंक है 26। फिर है सोनम यादव, 156, 176, 157, 139 नंबर है 628 और सेंटर रैंक है का, मैं किसी और के बता दीजिए। हाँ यही है, सोनम है 29। हाँ, फिर उसके बाद में निशांत वर्मा। निशांत वर्मा के 152, 157, 155, 155 और आज 619 है और नंबर है सेंटर रैंक है 34। उसके बाद आता है मोहित मूंड, 144, 156, 160, 148, टोटल है 608 और सेंटर रैंक है 39। देन भूमिका है 128, 155, 175, 146, 604 और सेंटर रैंक है 41। और ये पहला पेज यहाँ पे खत्म होता दिखता है। अच्छा, राहुल के क्या था, तो खूब सारे बता। RM9 दिखा रहा तुम्हारा, ये बहुत सारों के हैं भाई, अब ठीक कराओ, तो नहीं कराओगे तो ऐसा ही रहेगा। पता RM9 में इस वजह से तेरे क्रॉस लगा रखा हमने रिजल्ट में, क्योंकि उनकी फैकल्टीज का कहना था हम तो जानते ही नहीं इस बच्चे को, इस वजह से वहां पर रेड मार्क कर देते हैं कि ये चीटिंग करके लाया बच्चा। तो ये मैटर करता है। मेरे पास लिस्ट है, इसके अंदर देख सकते हो क्रॉस मिलेंगे आपको, कुछ कुछ नाम होते हैं, चारों फैकल्टी डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बच्चा ला सकता है कि नहीं ला सकता। नहीं ला सकता तो इसको क्रॉस लगाओ, रिजल्ट में काउंट ही नहीं करेंगे, मतलब आपस में चर्चा में काउंट नहीं करते हैं, ये मान लेते हैं कि फर्जी था। तो आप फर्जी की कैटेगरी में आ रखे हो क्यों? क्योंकि RM9 का कोई भी फैकल्टी नहीं जान रहा कि हमारे बच्चे में, हमारी क्लास में राहुल चौधरी नाम से कोई बच्चा है भी। तो आप चेंज कराइए जिनके भी ऐसे दिक्कत है, वरना ऐसा ही होगा। तो राहुल चौधरी के नंबर है 160, 180, 180, 155, 675 नंबर है। सेंटर रैंक इसकी है 6वीं रैंक। चलिए, तो बधाई हो। सेकंड पेज बताऊं? सेकंड पेज पे भावना। भावना के हैं 583, सेंटर रैंक 50। फिर नितेश यादव है, टोटल स्कोर 583, 51। विष्णु शर्मा 81, 581, 52, लगातार 50, 51, 52। फिर आगे चलते चलते पलक आती है। पलक के हैं 575 और 55 रैंक सेंटर। देन 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 नवीन चौधरी। नवीन है इसमें? अच्छा, नवीन है। नवीन के हैं 569। देन तुम्हारी क्लास में जो नाम उसी हिसाब से, देन दुष्यंत है, उसके बाद पिंटू है, उसके बाद में अमित डूडी है, उसके बाद में विकास भूरी है और उसके बाद में अभिषेक गुप्ता है। ठीक है, और तेरे कितने हैं? 300, 350, 400, 400 तो आए होंगे। 400 से ऊपर है तो मैं वहीं खत्म कर दिया 400 पे।
तो 400 से ऊपर है। क्या नाम है तेरा? महिमा। महिमा 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 महिमा। महिमा तो अच्छा। 418। 147 रैंक है तेरी। ठीक है, बाकी का रिजल्ट आ जाएगा पूरा तो बाहर लगा देंगे। अभी पूरा रिजल्ट आया नहीं ऑनलाइन वालों का, केवल ये सेंटर वालों का है, ऑफलाइन जो दिया। और भेजा भी हमने एक ही बंदे की वजह से नहीं, राहुल की वजह से ही नहीं भेजा हमने रिजल्ट। ऐसे ही कि उस पे ऐसे लाल ऐसे लगा दी, तो ऐसे सोच के कि भेजेंगे, बच्चे से सोचेंगे इस पे ऐसे टिक क्यों लगा रखा, सबको पता चल जाएगा। अब भेज दें तो भेजूंगा, तो ही मैं पहला पेज भेजूंगा, जोर मार के 2 पेज, क्योंकि बाद में ऐसे सोचते हैं लोग हमारी उड़ाने के लिए भेजते हैं आप सबके पास, फिर उस केस में फिर बिना उसके भेजना पड़ता है नाम के, फिर पीएस आईडी भेजनी पड़ती है ओनली, ताकि खुद पहचान सके। बाकी कई विष्णु जैसे होते हैं, ऐसे कईयों की आईडी आते हैं, फिर ढूंढते हैं वो आईडी। बाकी का नॉर्मल आदमी मेहनत नहीं करता, क्या लेना देना है किसकी, कौन ढूंढे यार, इतनी आईडी होती है? नहीं फिर तो ऐसे मतलब भाई इसकी तो याद रहती है, इसकी याद ऐसे करता है कोशिश। तो कौन है 60 डिग्री? अब कईयों के 90 डिग्री भी आया था, है? 120 तो भावना का आया था वो। नहीं 90 डिग्री तो कॉन्सेप्चुअली आता है कि ऐसे सोचते हैं कि ए यदि उनके बीच में गैप है तो एक माध्य पे रहा होगा, एक चरम पे रहा होगा, और माध्य और चरम पे है तो दोनों के बीच का अंतर 90 डिग्री का अंतर दिखता है, और सही भी लग रहा होता है। बट क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो ये बात होगी कि एक चरम पे और एक माध्य पे, तो अब बताओ कलांतर कितना, तो साफ साफ दिख रहा है कलांतर 90 डिग्री। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा कि अधिकतम ही बीच की दूरी कितनी आ रही है, ए। अब इसमें दिक्कत क्या है उस 90 वाले में, इसमें वो बता देता हूँ कि एक कण तो ऐसे और एक ये था, ये यहाँ पे चरम पे, अब ये क्या करेगा, यहाँ पहुंचेगा और तब तक ये यहाँ पहुंचेगा, तो थोड़ी देर बाद में सिचुएशन इसकी ये हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी। क्या ठीक किया? अब आगे की कहानी देखना आप। आगे की कहानी ये है कि ये आप इधर गति करना प्रारंभ करेगा और ये इधर गति करना प्रारंभ करेगा। ये 1 है और ये 2 है, कौन तेज दौड़ेगा? 2 वाला तेज दौड़ेगा। 2 वाला तेज दौड़ेगा, तो अभी इन दोनों के बीच का गैप कितना है? ए है। अब 2 वाला तेज दौड़ रहा, तो अब बीच का गैप बढ़ जाएगा तो ए से ज्यादा हो जाएगा, जबकि सवाल वाले ने कहा है कि अधिकतम गैप ही ए रहता है। तो ये जो आपने सोचा वो सही नहीं सोचा था, गलत सोचा, वो एक क्षण विशेष के लिए था। तो अब ऐसे केस में क्या, तो आपको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेग कहाँ होता है, जब माध्य के आसपास, तो दोनों को माध्य के आसपास लाइए और फिर देखिएगा उससे ज्यादा गैप कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो माध्य पे है तो ये रहा, ये और ये, इसको इधर लाओ और इसको माइनस से a/2 पर, और इसको दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? a। इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, करके देख लो, चाहे ये आगे जाएगा तो ये, ठीक है, तो ये धीमा हो जाएगा, धीमा होगा तो चाल कम होगी, चाल कम होगी तो बीच का गैप कम हो जाएगा। कुछ भी करो, ये अधिकतम a है, a से ज्यादा नहीं होगा, तो इसका 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, कलांतर 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। बाकी का ऐसे देखो, ये कण यहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक कण यहाँ है ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का गैप अभी a है, तो ये a/2 और ये भी a/2। इसका मतलब ये इसका प्रक्षेप्य होगा और इसका मतलब ये इसका प्रक्षेप। ये कौन बनाया और ये भी कौन बनाया? अब देखो जरा, ये a है, ये a है, ये a/2 है और ये भी a/, वैसे तो देखने को पता चल रहा है समबाहु,
त्रिभुज है तो 60 डिग्री, नहीं भी पता चले तो साइन थीटा लगा देंगे, लंबवटा कर्ण तो 30 और 30 60 आ जाएगा। अब अगला सवाल है कि दोनों के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी √3a है, तो बताओ कलांतर कितना होगा। अब दोनों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है, √3a है, तो कलांतर बताओ दोनों कणों के मध्य। ये जो इधर ये ग्रुप बैठा बालिकाओं का, ये अभी बैच चेंज किया गया तुम लोगों ने? और फिर भी इतनी निष्क्रिय, कितने महीने हो गए होंगे आते जाते? एडमिशन लिए कितना टाइम हो गया होगा? 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे। तो इतनी ऐसे निष्क्रियता, हालांकि छोरे भी, लेकिन ठीक है, अब सब थोड़ा ऐसे हलचल करने लग गए हैं, ऐसे लगता है कि शक्ल देख के पता चलता है किसी बैच के हैं ऑलमोस्ट। वो बात अलग है जो पीछे बैठते हैं थोड़े से ऐसे सो जाते हैं, भाई बैठ जाया करो सीधा थोड़ा सा। इतना बड़ा आदमी पहाड़ी के पीछे से भी दिखना चाहिए, लेकिन आगे वाली एक चेयर तो रिजर्व रखता होगा मेरे को लगता है, क्योंकि टांग चले जाते हैं ना वहां तक। मतलब ये वाला बहुत होता है, ऐसे मतलब ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़े से तन के बैठा करो, भगवान ने शरीर दिया ढंग का। नहीं कृष्णा सीधा बैठ देंगे, अच्छा इतना ही है कि तुम? मैं सोचा कि ऐसे गलत सोच कर लिया मैंने। तेरे को बोलना तो था, ये किसी और को बोल देता। क्यों माहिते? तो ठीक है, मोहित की तरफ जैसे घड़ी की सुई घूम के आती है, सड़बड़ाहट हो जाता है, तो फिर मेरे को रुकना पड़ जाता है कि नहीं रुक जाओ। चलो तो ये कला आ रही है कितनी, 120 डिग्री आ रही है। कैसे? ये ए था, ये दूरी रूट है, उसका आधा किया तो √3/2 और √3/2 हो जाएगा। ये कौन साफ साफ दिख रहा है, 60 डिग्री, 60 120 डिग्री कला होगी। ठीक है, तो अभी तक ये थोड़ा सा बेसिक सा था कि इसमें चीजें स्टार्टिंग में बहुत सारी सीखनी है, एक बार सीखनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि क्वेश्चन ना करें। ठीक है, मतलब यही है कि क्वेश्चन के थ्रू ही सीखी जाएंगी ये चीजें। तो थोड़ा सा जोर से आता ना कि अरे सर कोई थ्योरी बता दो, सीधा फॉर्मूले में पुट करके निकाल दें। जी नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मूले नहीं बनेंगे, आपको क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, और उससे आपको करना पड़ेगा। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मतलब आवर्त गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या होती है, उसका समीकरण कैसा होगा, उसको चक्कर लगाने में समय कैसा लगेगा, फिर उसी के बाद में कला कैसे निकालोगे, और फिर दो कण यदि एसएचएम कर रहे तो उनके मध्य कलांतर कैसे निकालेंगे। अब तक की कहानी ये हुई है। इसके बाद में एक और चीज आएगी कि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। इस चीज को भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और पता दो ही ऑप्शन है, या तो अपन इस पूरी हेडिंग को करें या छोड़ दे, दोनों में नुकसान है, तो पूरी करने में ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, ज्यादा जोर नहीं आएगा, सटाइए और थोड़ा सा एनर्जी से लगा के सीधे बैठ जाइए। आप वाली कहीं बैठेंगे, देखिए है ऐसे देख नहीं, कब पे शर्मा ऐसे बैठनी रहती है।
कहाँ ऐसे, आजकल ऐसे बैठने का जमाना नहीं है। पहले ऐसे कह देते थे कि सीधी बहुत सीधी छोरी है, चुपचाप ही बैठी रहती है। चुपचाप चाहिए ही नहीं, बोली आनी चाहिए है, वरना पता चला। हाँ तो बोल चल के ऐसे मतलब टांडा करो, शर्मा जाती हो तुम क्या? मैं तो खुद ही घना ही चिल्लाता हूँ। ये धतूरे खा के थोड़ी है ऐसा गड़ा। यू नो धतूरा होता तो है ही। यू नो धतूरा क्या है? अच्छा मतलब पौधा खाने की बात कर रहा हूँ मैं। फुल टाइम पिंटू बताए। पिंटू यू नो धतूरा, व्हाट इज धतूरा? अच्छा नशा होता है उससे, करता होगा तो फिर तेरे को कैसे पता? मेरे को तो नहीं पता था आज तक नशा भी होता धतूरे से। अच्छा उसी के बैकग्राउंड बोल रहा है कि तू? हाँ सुना है धतूरे से नशा होता है, ऐसे ड्रग काम में लेते हैं तभी कहते हैं शिव जी के चढ़ाते हैं। तो बेल से भी नशा होता है क्या? बेल पत्र, तो फिर वो क्यों चढ़ाते हैं शिव जी के? हाँ ये बात सही है। अब मैं नहीं बता रहा वैसे तो, चलो आप बस बता दो ना, पूछना कि ऐसे क्या हो रहा है। बेल की बेलपत्र जो होता है उसकी जड़ खाने से क्या होता है? पूछना तो मैंने बता दिया, तुम्हें कुछ अलग ही होता है। पता तुम करना, और ऐसे मत बोलना कि हमारे सर ने कहा था हमें, क्योंकि घर वाले जान रहे होंगे। हाँ ना, हल्दी का दूध पीने से क्या होता है? उससे ठीक उल्टा होता है बस। हाँ अच्छा, शादी स्वागरात वाले दिन खांसी होती है? नहीं मैं तो सुना है कि उस दिन हल्दी का दूध ले जाए। घर वाले को पूछने लग जाएंगे, इतना जल्दबाज नहीं करनी है। अरे कहने का मतलब, हाँ ये टेक्निकल बता रहा हूँ, घर वाले ऐसे सोच रहे हो इधर उधर की बातें, टेक्निकल बातें जी ये बच्चों को समझा रहे हैं। पता तो है नहीं, आपने तो बताया नहीं कभी, अब हम बता देते हैं। हाँ तो मतलब ऐसे समझो कि हल्दी यदि गर्म करने के लिए होती है तो वो बेल पत्र की जड़ ठंडे करने के लिए होती है। तो इसलिए बेलपत्र का जूस गर्मी हो रही है तो उसको पिलाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मत पी लेना, ठंडे हो जाओगे। ठीक है, और उस टाइम तो बिल्कुल नहीं जब तुम चाह रहे हो तुम गर्म हो। एक दिन 5 दिन पीने से कुछ नहीं होता, लगातार आप पीते हो तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बस समझदार रहना है तुम्हें। हाँ नहीं आ रहा। अरे मैंने एग्जांपल दिया भाई, गरम ठंडा दो अपोजिट वर्ड यूज करने थे मेरे को बस। अरे अपने आप को भाई, तुम जूस पियोगे दूसरे के असर कैसे होगा? लहदा आदमी है, जड़ खुद खा रहे हो, सोच दूसरे के बारे में रहे हो, खुद की बात, कोई परफ्यूम थोड़ी ना है ऐसा हो जाए जैसे तुम वो एडवर्टाइजमेंट में देखते हो। मतलब यार कितना आज से क्या क्या समझाए बच्चों को।
कितने बॉन्ड हो तुम? हाँ, तब बात कर रहे हैं अपन किसकी? सुपरपोजिशन की। वो तो करते नहीं। अरे सुपरपोजिशन की बात तो करते नहीं। तुम्हें नहीं करना अध्यारोपण, पढ़ना है तुम्हें तो। व्हाट इज अध्यारोपण? क्या होता है? अरे भाई, अच्छा तुम तुम्हारे हिसाब से सोचोगे, मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि अब तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, गंदे आदमी। तू तुम तो समझदार हो, तुम समझो, इनको छोड़ो। अध्यारोपण का मतलब होता है बात है कि एसएचएम क्या होता है कि एक बल लगाया जाता है। मतलब आपने कोई वेग वगैरह दिया, कोई कण क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मान लीजिएगा -k/x होता है। फिर अपन ने, या फिर ऐसे ले लीजिएगा कि ये F1 है तो ये ऐसा हो जाए। फिर अपन ने क्या किया कि एक और कण है, मतलब एक और बल की वजह से उसको एसएचएम करवाया जाता है कि सिंपल पेंडुलम है, मैंने इसको इधर खींचा तो वो क्या कर रहा है? इस हिसाब से एसएचएम कर रहा है। मान लो कि ये पेंडुलम है, इससे एक स्प्रिंग बना, ये स्प्रिंग लगा रखी है, तो ये क्या करेगा? इस हिसाब से एसएचएम करेगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसके एक और स्प्रिंग लगा दी, तो ये इसके हिसाब से भी एसएचएम करेगा। मैंने क्या कर दिया? एक और स्प्रिंग लगा दी, इसके हिसाब से भी। तो ये अपने हिसाब से एसएचएम कराएगा, ये अपने हिसाब से, और ये अपने हिसाब से। तीनों अलग अलग इसको एसएचएम करवा रहे हैं, लेकिन तीनों की तीनों स्प्रिंग एक साथ लगा दी, तो उसको कहते हैं अध्यारोपण। मतलब तीनों का एक साथ होने। अब वो एसएचएम करेगा नहीं करेगा वो तो देखने वाली बात होगी। मान लो कि तीनों की तीनों ने बराबर 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 बल लगा दिया, परिणामी बल 0, और वो कण विराम में, तो विराम में ही पड़ा रह जाएगा। मान लो कि एक ये बहुत ताकतवर बल है और ये दोनों थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि ये ऐसे जाने लग जाएगा। तो ये हो सकता है कि इसका पथ कैसा हो जाए? दीर्घवृत्ताकार हो जाए, हो सकता है इसका वर्ताकार हो जाए। कहने का मतलब है कि एक ही साथ एक से ज्यादा यदि प्रत्यानयन बल काम कर रहे हो तो उसको कहेंगे अपन क्या? अध्यारोपण। ऐसा वर्ड यूज क्यों किया? कह रहे हैं कि अलग अलग बल की औकात है कि वो उसको क्या करवा देगा? एसएचएम करवा देगा। लेकिन सबके सब एक साथ टूट पड़े तो अब क्या होने वाला है ये देखने से ही पता चलेगा। उसके लिए आपको अध्यारोपण पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ा इधर उधर की बातों में, बता रहा हूं तेरे को। मुस्कुराओ भी नहीं, मुस्कुराइए, अभी आप भी कमा रहे हो। सब छिन जाएगा वरना टाइम के साथ। जैसा लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता, मैं कह रहा हूं अरे मुस्कुरा दो। बोले अभी आपको आ रही है, अकेले हो। हमने तो सोच रखा था कि बाद में हंसी आती है लोगों को, लेकिन पता चला धीरे धीरे उम्र के साथ कि पहले हंसना उतना हंस लो। हाँ मुस्कुराइए आप ही। या तो रिस्टोरिंग, आपके पास ये बल था, फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये त्वरण होगा। त्वरण सभी त्वरणों का योग होगा। यदि मैं इसका समाकलन करता हूं तो फिर वे वेग, और यदि इसका भी समाकलन करते हो तो आपके पास क्या आएगी? स्थिति। और ये अपने पास अध्यारोपण। कहने का मतलब है सिंपल सी चीज देखने को मिलेगी आपको, अलग अलग बलों से आप एसएचएम करवा दो, सभी समीकरणों को एक साथ जोड़ दीजिएगा और वो अध्यारोपण को बता देगा। उनका आपको सरल करना जरूरी है, फिर पता चलेगा कि वो क्या होगा। जैसे मैंने ऐसे लिखा कि 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। आप अलग अलग देखिए, ये किसको? एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है, और ये भी। अब ये परिणामी है, वो एसएचएम को करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो इसका आयाम कितना होगा, आवर्त काल कितना होगा, आवर्ती कितनी होगी, ये सब चीजें देखनी होंगी अपनी को। और इसके अंदर फटाफट पहली चीज, यदि 2 एसएचएम या 3 एसएचएम या 4 एसएचएम अध्यारोपित करवा रहे हो, तीनों की आवर्ती आवर्तकाल समान नहीं है, आवर्तकाल और आवर्ती समान नहीं है, तो किसी भी हालत में परिणामी एसएचएम तो नहीं होगा। केवल वो क्या हो सकता है? ये ऐसे हो गया। यदि इन दोनों की आवर्ती समान नहीं है तो एसएचएम नहीं है, केवल क्या कह लेंगे?
आवर्ती गति कहलाएंगे। और सवाल आता आवर्त गति है तो आवर्तकाल तो होगा। आवर्तकाल कैसे निकालोगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जो भी दो टाइम आ रहे हैं उन दोनों का क्या करोगे? एलसीएम निकालेंगे। लघुतम सौवर्त क्या होता है एलसीएम? कैसे निकालते हो? 1 का और 1/2 का एलसीएम निकालो जरा। चलो 3 और 4 का निकालो जरा। चलो अब बताओ 1 और 2 का। मुझे पता था तुम ऐसे तो बताओगे नहीं 1/2, लेकिन तुम्हें 3 और 4 का पूछ के 12 किया जाता तब दोबारा समझ में आ जाता। बायो क्यों ना इतना समझ में आ जाता कि दोनों को गुणा करना होता है, क्योंकि भूल चुके होते हैं कि वो एलसीएम कहाँ पढ़ा होता है, 10वीं में पढ़ा होता है, उसके बाद में कभी काम नहीं आ रहा होता। बाकी के जो करते हैं वो अपने तरीके से गुणा भाग करके कर देते हैं, निपटा देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 1/2 नहीं होगा, एलसीएम होगा 1। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सके। जैसे 1/2 में आप सोच रहे हो कि 1 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? आधी बार, 0.5 पूरा थोड़ी ना हुआ। तो 1 में जा रहा है, इसका 1 बार और इसका 2 बार भाग जा रहा है। तो समझ गए थोड़ा सा, एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग जा रहा। तो यदि समीकरणों की आवर्ती असमान है तो परिणामी आवर्त गति तो होगी लेकिन एसएचएम नहीं होगी, और परिणामी का आवर्तकाल एलसीएम। तो एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, 4 सेकंड था, 3 सेकंड था, तो एलसीएम पूछा 12 सेकंड। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, करिए जरा, x बराबर 2 sin 2πt प्लस 3 sin 4πt, तो बताइए जरा आवर्तकाल कितना होगा? देखो एक 2πt एक 4πt है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि एसएचएम तो नहीं होगा, आवर्त गति होगी। तो आवर्त गति है तो आवर्तकाल बता दो। आवर्तकाल निकालेंगे, पहले अलग अलग T1 और T2 निकालो, देन एलसीएम। T कैसे निकालोगे? 2π/ओमेगा से कर डालो। 2π/ओमेगा, पहले का आवर्तकाल कितना आ रहा है? 1 सेकंड आ रहा है, और दूसरे का 2 सेकंड आ रहा है। 1/2 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना है? 4π, तो 1/2। एक का 1 सेकंड और दूसरे का 1/2, एलसीएम 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास नहीं, ज्यादारोपण आगे बरकरार है, जो कि अगली क्लास में होगा, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना आज आपकी